हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रय करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन तो बता चुके हैं, आप समझेंगे कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है वह क्या होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार आता है, तो इसको इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा गया है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको हम समझाएंगे, एक एक चीज़ बहुत विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। और बढ़िया से आएगा और जैसे लिखेंगे वैसे एग्जाम को लिख के आओगे, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। देखिए कैसे है। इसमें कह रहा है प्रतिरोध क्या होता है, तो पहले ही बता चुके हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिरोध। अब ये चीज़ देखिए कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या था, तो बता चुके। समांतर क्रम क्या है, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए 3 प्रतिरोध है। ये हो गया अपना, इसका नाम दे रहे हैं ए बी, ये हो गया अपना आर, ये R1 प्रतिरोध है। और इसी प्रकार से एक और प्रतिरोध रखे हैं, इसका नाम है बी सी, या फिर इसका नाम कोई भी दे सकते हो, यहाँ पे पी क्यू मान सकते हो, ठीक है। फिर और आप कोई प्रतिरोध लिए हैं, इसका नाम आप रख सकते हो एस टी मान सकते हो। तो ढेर सारा प्रतिरोध ऐसे बारी बारी समझा सकते हैं। अच्छा, समांतर क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए ये वाला जो प्रतिरोध है इसके समांतर है, क्योंकि समांतर रेखाएं वो होती है जिनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बनी रहती है। जैसे मान लीजिए इनके बीच की दूरी 5 मीटर है, तो इसके आगे जाओगे तो अभी 5 मीटर रहेगा, और आगे जाओगे तो 5 मीटर रहेगा। हर जगह पे दूरी इसका बराबर रहता है, तो समांतर रेखाएं कहलाती है। तो इस समांतर की कैटेगरी में रखा है क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। इसी प्रकार से इनके बीच की भी दूरी बराबर है। यहाँ पे इनका जैसे अपना बोर्ड है, तो बोर्ड जो से आगे बढ़ाते जाओगे, इनके बीच की जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ से तक की, तो जो अगर मान लीजिए अपना 4 फीट है तो हमेशा 4 फीट ही रहेगा। आगे लिखोगे यहाँ भी 4 फीट रहेगा, यहाँ भी 4 फीट रहेगा। तो समांतर है, इनको आगे बढ़ाने पर कभी मिलेंगे नहीं, सीधे ऐसे उतनी दूरी कांस्टेंट बनाए रहेंगी, समांतर है। तो कहता क्या, देखो ये अपना प्रतिरोध है R1, ये है अपना प्रतिरोध R2 और ये है अपना प्रतिरोध R3, ठीक है। इस प्रकार से तो 3 प्रतिरोध हो गए। तो जोड़ते कैसे हैं, तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को देखो, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को देखो, इसका प्रतिरोध का पहला सिरा हो गया, इसका पहला सिरा हो गया, इसका पहला सिरा हो गया। तो सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से, यहाँ पे मान ले रहे हैं हम कि इसका नाम दे दे रहे हैं R, या R तो लिखा गया है, चलो इसका नाम दे दे रहे हैं हम यम, ठीक है। तो सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। दूसरे वाले प्रतिरोध जो सिरा है उसके सभी को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा इसमें से हम I भेज रहे हैं अगर, ठीक है, एक कुंजी है अपना, इस प्रकार से जोड़ते हैं। जब इसमें से धारा चलेगी आपका, मान लीजिए टोटल धारा आप I भेजे हो, तो यहाँ पे चलते चलते जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ 3 रास्ते बढ़ जाएगा। कुछ धारा यहाँ पे आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे धारा आया I1, यहाँ पे धारा जो गया I2 बन गया, और यहाँ पे जो धारा आया वो I3 बन गया। मतलब अभी तक श्रेणी क्रम में जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे धारा का मान समान हुआ करता था, लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। तो अगर धारा का मान अलग अलग हो रहा है तो किसका मान समान होगा, तो भैया विभवांतर का मान समान होगा। यहाँ भी V समान रहेगा, V यहाँ भी समान रहेगा, V यहाँ भी। टोटल मान लीजिए यहाँ पे V चला है तो V का मान नहीं बटेगा। पहले वाले प्रतिरोध में भी V रहेगा, दूसरे वाले प्रतिरोध में भी V रहेगा, तीसरे वाले प्रतिरोध में भी V रहेगा, उसका मान नहीं बदलेगा। केवल धारा का मान बदलेगा। श्रेणी क्रम में धारा समान होता था, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहेगा। तो जो चीज़ आपका अलग अलग हो रहा है उसी से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम बताएंगे आगे, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे बताएं उसे को लिखेंगे कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। उसके बाद धारा प्रवाहित करते हैं। तीनों प्रतिरोधों में धाराएं अलग अलग धाराएं होती है, बट जाती है, ठीक है। विभवांतर का मान समान रहता है और ओम का नियम लगा के उसके बाद इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं विस्तार से बढ़िया से। देखिए स्टूडेंट्स, हम जितना चीज़ अभी बताए हैं कि कैसे लिखना है, प्रोसेस शुरू में बताए हैं, सेम उसी चीज़ को हम लिख दिए हैं एकदम आसानी से। ऐसे लिख के आओगे एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। समझिए क्या है, देखिए हम लिखे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया।
कि भाई जितने भी प्रतिरोध हैं उसका जो पहला सिरा बन रहा है सभी का, उसको एक बिंदु से जोड़ दोगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये R2 प्रतिरोध हो गया और ये R3 प्रतिरोध हो गया। तो 3 प्रतिरोध हैं, तीनों जो प्रतिरोध है इनके पहले सिरा, देखिए पहला सिरा ये हो गया, पहला सिरा ये हो गया, पहला सिरा ये हो गया। तीनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है उसको ए बिंदु से जोड़ दो। यहाँ पे नाम दिया गया है ए बिंदु। तो पहले सिरे को ए बिंदु से, दूसरे सिरे को देखिए दूसरा सिरा है, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक बिंदु से। तो यहाँ पे बिंदु ए से जोड़े हैं, यहाँ पे बिंदु बी से जोड़ दिए। इसी बात को देखिए लिखा है, पहली बात तो हम तीनों प्रतिरोधों को एक बिंदु से जोड़ दिए, इतनी बात बोला गया। कह रहे इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर का मान समान और धारा का मान असमान होता है। देखिए हम इसको बताए भी थे शुरू में और श्रेणी क्रम में भी बताए थे कि अगर समांतर क्रम संयोजन है तो इसमें अपना जो धारा का मान होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर का मान समान होगा। और श्रेणी में क्या था, श्रेणी में अपना धारा का मान समान होता था और विभवांतर का मान अलग। इसमें उल्टा है, इसमें अपना विभवांतर समान होगा और धारा अलग अलग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के पहले सिरे ए बिंदु से, देखो हम जोड़ दिए R1, R2, R3 का जो पहला सिरा था उसको ए बिंदु से जोड़ दिए, जो दूसरा सिरा था उसको बी बिंदु से जोड़ दिए। देखिए यहाँ पे लिखा है बी बिंदु से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को बी बिंदु से जोड़ दिए, ठीक। जब बैटरी के द्वारा धारा आई धारा प्रवाहित करती है, तो जब यहाँ पे देखिए बैटरी यहाँ पे जुड़ा है और यहाँ पे कुंजी है, जब कुंजी चालू करेंगे यहाँ से धारा चालू हो जाएगा। तो मान लीजिए टोटल धारा चल रहा था आई, टोटल आई चल रहा था। जब ऐसे ऐसे चला मुस्कुराते हुए पैदल चल रहा है, जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे इसको 3 रास्ता मिला। देखिए इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, 3 रास्ता मिला। चला था टोटल आई धारा, चलते चलते जब वहाँ पे 3 रास्ता मिला तो कुछ लोग इधर चल दिए। तो मान लीजिए यहाँ पे पहुँचा I1 धारा उधर गया, R2 की तरफ चला I2 धारा, R3 की तरफ चला I3 धारा। तो 3 रास्ता मिला, तीनों में कुछ अलग अलग धाराएं अपने हिसाब से चल दिए। लेकिन जो विभवांतर था तो पहले वाले पे भी विभवांतर समान, दूसरे वाले पे विभवांतर समान और तीसरे वाले में विभवांतर समान होगा, ठीक है। अच्छा, जो धारा चला है ऐसे करके जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, फिर उसी प्रकार से इधर आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी हमारा टोटल धारा फिर से आई मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते जब बी पे पहुँचा, बी से आगे बढ़ा तो फिर टोटल धारा मुझे आई मिल जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से तो जैसे लिखे उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझाएं, उसे हम लिख भी दिए हैं, ठीक है। देखिए जब बैटरी के द्वारा आई धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तीनों प्रतिरोधों में बराबर बढ़ जाती है, तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग बढ़ती है, क्योंकि शुरू में बताए हैं हम, ठीक है। और यदि तीनों प्रतिरोधों की धाराएं क्रम से, जैसे अभी बताए हैं, पहले वाले में धारा आई है, दूसरे वाले में I2 है, तीसरे वाले में I3 है, तो आप आइए मुस्कुराते हुए बैठिए, ठीक है, जिससे हम मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से 3 धाराएं हुई और तीनों में, ठीक है, अलग अलग बढ़ गई। आया होगा समझ में? अब हमको पता है ओम के नियम। अब ओम के अच्छा एक बात बताओ, हम टोटल भेजे थे आई धारा, तीनों में अलग अलग होते हुए फिर आई मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि भैया आई जो धारा चला था वो पहले में देखिए I1 को जोड़ेंगे, I2 को जोड़ेंगे और I3 को जोड़ेंगे, तो जितना धारा हम भेजे थे उतना धारा प्राप्त हो जाएगा। नहीं कह सकते हैं ऐसे? कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो ओम का नियम था, ओम के नियम से हमें पता है, क्या पता है वो? ओम के नियम से, ओम के नियम से हमें ये पता है कि V बराबर होता है IR के। होता है कि नहीं होता है? होता है। V बराबर IR के होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मुझे केवल धारा निकालना है तो क्या करें? तो जब धारा निकालोगे, देखो धारा का प्रतिरोध में गुणा है, और जब गुणा वाला चीज़ बराबर दूसरी तरफ जाता है तो बटे बन जाता है। तो भैया हम कह सकते हैं इसको I बराबर V/R। नहीं कह सकते हो, क्योंकि V पहले था, I गुणे में था, इधर आया बटे हो गया। तो इसको बना लो समीकरण 1, ठीक है, कर सकते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, हम धारा देख लिए, जो तुल्य धारा कह सकते हो एक प्रकार से, V/R होता है, समीकरण 1 बन गया। ओम के नियम से इसको हम हल कर दिए। अच्छा हम ढूंढें अगर कि पहले प्रतिरोध में, देखिए पहले प्रतिरोध है, इस पहले प्रतिरोध में कितना धारा गया, दूसरे वाले में कितना धारा गया, तीसरे वाले में कितना धारा गया, ये निकालना होगा। तो हम ऐसे बारी बारी से कह सकते हैं कि भैया I1 बराबर हो जाएगा V/R1। नहीं कह सकते हो? पूछो कैसे? क्योंकि हमारा देखिए R1 प्रतिरोध है और यहाँ पे V समान है, जैसे यहाँ ऊपर लिखे हैं। तो I1 के लिए हम लिखेंगे V/R1, क्योंकि हम पहले वाले प्रतिरोध पर ढूंढ रहे हैं। तो ये बन गया समीकरण 2। इसी प्रकार से I2 जब निकालोगे तो V/R2 बन जाएगा।
ये बन जाएगा धारा, ये समीकरण 3 बन जाएगा क्योंकि हम दूसरे वाले प्रतिरोध पे निकाल रहे हैं और धारा कितना है I2 और V समान है, E बटे हो जाएगा R2। इसी प्रकार से हमारा तीसरा वाला बन जाएगा, V तो फिक्स रहेगा लेकिन प्रतिरोध का नाम लिखा जाएगा 3, समीकरण 4 बन गया। बोलो हाँ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अच्छा बताओ, अगर यही जो मान I1 का, I2 का, I3 का जो निकाले हो यही मान उठा के इसमें रख दें तो कोई दिक्कत है क्या? रख सकते हैं ना, जरूर का। तो हम लिखते हैं कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध था, ठीक है, हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 को निम्न में रखने पर, निम्न मतलब कौन भैया है? देखो निम्न मतलब भैया है जो यहाँ पे लिखे हैं, इसको समीकरण मान लेना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं माने हैं तो मान भी सकते हो, 5वां समीकरण मान सकते हो अगर मानना हो तो, और नहीं कर सकते हो तो खाली उसे निम्न लिख लो। तो हम रखते हैं, देखिए I बराबर I1 I2 और प्लस में I3। अच्छा एक बात बताओ, I का मान कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है ना केवल I का मान, देखो समीकरण 1 से, तो इसमें रख रहे हैं तो I की जब रख देंगे V/R, सही है, बोलो हाँ। और I2 का मान है V/R2 है, इसी प्रकार I2 का मान जो लिखा है V/R2 हो गया, सॉरी यहाँ पे R1 है, यहाँ पे हो जाएगा V/R3 हो गया। समझ में आया होगा। अब एक बात बताओ, सभी में V सब में मिल रहा है ना, तो निकाल दो धीरे से। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, और इसमें से अगर हम V निकाल लें तो अंदर बचेगा 1/R1, नहीं बची, यहाँ भी हम निकाल दिए अगर बाहर तो बचा 1/R2, और यहाँ भी निकाल दिए तो बचा 1/R3। चौको नहीं, देखो V का गुणा इसमें करोगे तो V मिल जाएगा, V का गुणा इसमें होगा तो ये मिल जाएगा, V का गुणा करोगे तो मिल जाएगा, बस। अच्छा बताओ, इसका V से इसका V धुआं हो जाएगा कट के, यहाँ क्या बचा 1, तो 1/R बराबर हो गया 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3। भैया ये ढूंढ रहे थे हम, बड़े दिन बाद मिला, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको ज़िंदगी में न भूलना, क्योंकि यह ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी LIC वाला है, हर एग्ज़ाम में आएगा। पहले तुम पढ़ो फिर अपने लड़कों को भी बताओ, क्योंकि वही वाला है ना कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी बाद ही, अपने हो अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछता, कभी कोई एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें ना पूछता हो। तो आज का एक टैगलाइन भी है कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, जितना भी दोनों डेरिवेशन कराए हैं बहुत बढ़िया है, ठीक है। सभी सवाल इसी से लगेंगे, आपको समझ में आया भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, और इसका विस्तार से जो क्लास भी पढ़ाएंगे। आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।